ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा शहीद गुड्डाधुर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश होने और मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किए जाने की संभावना है। आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलने की संभावना है और इसकी गति 2 से 4 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल इस समय बाली की अवस्था पर है और इस समय गंधी बग कीट का प्रकोप दिखाई देने को मिल रहा है। इससे बचाव के लिए नीम बीज का चूर्ण 5% का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 बार करें अथवा कीटों का प्रकोप अधिक होने पर क्लोरांट्रानिलिप्रोल 18.5 SC की 150 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल पर पीला तना छेदक कीट के वयस्क दिखाई देने पर फसल का निरीक्षण कर तना छेदक के अंड समूहों को एकत्र करके नष्ट कर देवें। साथ ही साथ डेड हर्ट को खींचकर निकाल देवें। तना छेदक की तितली 1 मोथ प्रति वर्ग मीटर में दिखाई देने पर फिप्रोनिल 5 SC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। पत्ती मोड़क कीट 1 से 2 पत्ती प्रति पौधा होने पर फिप्रोनिल 5 SC की 800 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। धान की फसल में रोग की प्रारंभिक अवस्था में निचली पत्ती पर हल्के बैंगनी रंग के धब्बे पड़ते हैं जो धीरे धीरे बढ़कर आंख या नाव के समान बीच में चौड़े एवं किनारों में सक्रिय हो जाते हैं। इन धब्बों के बीच का रंग हल्के भूरे रंग का होता है। इसके नियंत्रण के लिए टेबुकोनाजोल 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। धान की पत्ती के किनारों वाला ऊपरी भाग हल्का पीला सा हो जाता है और पूरी पत्ती मटमैले पीले रंग की होकर पत्रक तक सूख जाती है। रोग के लक्षण दिखाई देने पर यदि पानी उपलब्ध हो तो खेत से पानी निकालकर 3 से 4 दिन तक खुला रखें और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। राम तिल की फसल 30 से 45 दिन की हो जाने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की दूसरी मात्रा डालें। मक्के की फसल में अंगमारी रोग के लक्षण दिखाई देने पर किसानों को सलाह दी जाती है कि इसकी रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। रागी की फसल में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए 10 ग्राम सीडोमोनास प्रति लीटर पानी या फिर टेबुकोनाजोल 50% साथ में ट्राइफ्लोक्सी स्ट्रोबिन 25 WG का छिड़काव करें। ब्लास्ट संभावित क्षेत्रों में नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग में कमी की जानी चाहिए क्योंकि नाइट्रोजन उर्वरक का झुलसा रोग की घटनाओं के साथ सकारात्मक संबंध है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे शीत ऋतु में सब्जियां जैसे फूल गोभी और बंद गोभी की नर्सरी की बुआई शुरू करें। पिछले दिनों हुई भारी वर्षा और पूर्वानुमानित आर्द्र मौसम के कारण अरबी की फसल में झुलसा रोग की प्रकोप देखे जा सकते हैं। अतः किसानों को सलाह दी जाती है कि वे 0.1% मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें और यदि आवश्यक हो तो 15 दिन के बाद छिड़काव दोबारा करें। बैंगन, मिर्च, टमाटर जैसी सब्जियों की फसलों में वर्तमान मौसम की स्थिति के कारण बैक्टीरियल विल्ट रोग की प्रकोप देखे जा सकते हैं। इस रोग को नियंत्रित करने के लिए किसानों को 10 दिनों के अंतराल पर स्टेट्रोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2% के साथ मिट्टी में डालने की सलाह दी जाती है। पशुओं में दूध उत्पादकता बनाए रखने और रोगों से बचाए रखने के लिए पशुशाला को मक्खियों से अच्छी तरह से सुरक्षित रखें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे बाहर से किसी भी तरह से संक्रमण को रोकने के लिए पशु शेड के प्रवेश पर चूना का छिड़काव करें।
लंपी वायरस को लेकर मध्य प्रदेश सरकार हाई अलर्ट पर है। वायरस से निपटने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर 1962 के साथ एक अन्य नंबर 0755-276-7583 जारी किया है। सरकार ने पशुओं को फ्री में टीका लगाने का ऐलान भी किया है। पशुपालक भाइयों, यदि आपको अपने पशुओं में हल्का बुखार, मुंह से अत्यधिक लार और आंख नाक से पानी, पैरों में सूजन, शरीर पर गांठें और दुग्ध उत्पादन में गिरावट के साथ गर्भित पशुओं में गर्भपात जैसे लक्षण दिखाई दें तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या फिर इन दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।